So in this video, we are going to start with the average profit method. So let's start. So here we are going to start the valuation of goodwill. गुडविल को वैल्यू करने के लिए यानी कि गुडविल निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं. पहला है आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो मेथड्स कवर्ड हैं. द फर्स्ट इज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एज सच बुक में कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, बट हमने यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया है जिससे कि आपको समझ में आए कि कितने कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं ऑन दिस टॉपिक फॉर योर क्लास 12. ऑन विच टॉपिक? ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं by multiplying average profit with number of purchase year. Weighted average profit method में आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो by multiplying weighted average profit with number of purchase year. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको वेट्स दिखाई देंगे क्वेश्चन में. इन दोनों कैटेगरीज को अलग पढ़ाने का मोटिव ये है कि यहाँ पर आपको वेट्स मेंशन्ड होंगे एंड यहाँ पर ही सिंपल मेथड है, सो यहाँ पर आपको एक भी वेट्स मेंशन्ड नहीं होंगे. ठीक है, सो सबसे पहली बात, आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू अपना गुडविल निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. एवरेज प्रॉफिट जनरली पास्ट ईयर्स का लिया जाता है. पास्ट ईयर्स का इसलिए लिया जाता है बिकॉज पास्ट ईयर से आपको एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि आगे हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाएगा, इसलिए पास्ट ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लिया जाता है. हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है विद नंबर ऑफ परचेज ईयर. काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर. सो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है कि आप कितने साल तक उतना ही प्रॉफिट कमाओगे जितना आप पहले कमा रहे थे अपने पास्ट एफर्ट्स की मदद से. दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ परचेज ईयर. यानी कि आपने पिछले सालों में कुछ मेहनत करी होगी, अपना नाम कमाया होगा, अपनी गुडविल कमाई होगी, जो आपने पास्ट एफर्ट्स की मदद से प्रॉफिट कमाया वो कितने साल तक और कमाने वाले हो, दैट ईयर्स आर रिप्रेजेंटेड here. Okay, so that is called number of purchase year. That means till how many years you will earn the same amount of profit that you were earning before because of your past efforts. So वो उन सालों को बोलते हैं हम नंबर ऑफ परचेज ईयर. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर हम गुडविल निकाल रहे हैं. सो एवरेज प्रॉफिट इनटू व्हाट? नंबर ऑफ परचेज ईयर. नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, लेकिन होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता. सो आप एवरेज प्रॉफिट को निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. चलिए इसको समझने के लिए, एवरेज प्रॉफिट को समझने के लिए मान के चलिए हमारे पास ईयर्स हैं 2017, 18, 19, 1920. इस साल मान के चलिए हमें प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपीज़ का, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपीज़ का एंड इन 1920 हमें प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपीज़ का. सो मैंने आपको यहाँ पर इंडिविजुअली ईयर के प्रॉफिट बता दिया है कि 17-18 में 20,000 का प्रॉफिट, 18-19 में 40,000 का प्रॉफिट, 19-20 में 60,000 का प्रॉफिट. तो आप मेरे को बताइए कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा. आप बोलोगे अच्छा आपको मेरे को एवरेज प्रॉफिट बताना है. सो एवरेज प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे? 20,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 3. यस और नो? 3 साल है, 3 साल की बात हो रही है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे हम. 1,20,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे एंड हमारा 40,000 आंसर आ जाएगा. सो ये हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट. क्या हो जाएगा ये हमारा एवरेज प्रॉफिट. सो आप मेरे को बताइए आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करा. ये जितने भी प्रॉफिट्स आपको गिवन थे आपने क्या करा, इसे ऐड किया, यानी कि आपने टोटल करा प्रॉफिट्स का. तो मैंने एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पर क्या लिखा है? टोटल प्रॉफिट्स. एंड आपने अपॉन 3 करा. 3 क्या था आपका? नंबर ऑफ ईयर्स.
सो अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट को निकाल सकते हैं इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ओके, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है, सो एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पर लिखिएगा और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, आप गुडविल आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आया है, सो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप गुडविल को निकाल सकते हो जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड होगा, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको मेंशन्ड नहीं होगा। देखो नाम क्या है आपका मेथड का, नेम इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि वेटेड, यहां पर आपको वेट्स मेंशन्ड होंगे, वेट मेंशन्ड होंगे, यानी कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले। पिछला वाला ही एग्जांपल लेट्स टेक, हमें 17-18 में 20,000 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पर 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 19-20 में 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन ने, जैसे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सो क्वेश्चन ने आपको वेट्स बता दिए कि आप यहाँ पर 17-18 के लिए 1 वेट लोगे, 18-19 के लिए आप 2 वेट लेने वाले हैं, एंड आप 19-20 के लिए वेट 3 लेने वाले हैं। सो अब आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट्स प्रोवाइडेड है इंडिविजुअल ईयर्स के, एंड इंडिविजुअल ईयर्स के वेट्स आपको प्रोवाइडेड है। ये सुनो, ओके, सो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात, अगर चलिए ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा इस क्वेश्चन का, जस्ट हैव अ व्यू। सबसे पहले आप अच्छा प्रॉपरली कर लेते हैं एक बार। 2017-18 आपको गिवन है, 2018-19 गिवन है आपको, एंड आपका 19-20 गिवन है। प्रॉफिट आपको गिवन है, दैट इज 20,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, अलग अलग साल का प्रॉफिट्स मेंशन्ड है, एंड आपको मेंशन्ड है आपके वेट्स 1, 2, 3। अच्छा मान के चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको वेट्स मेंशन नहीं है, तब भी आपको क्या वेट्स लेने हैं, एज 1, 2, 3 लेना है। ठीक है, ओके, अगर क्वेश्चन में वैसे तो वेट्स मेंशन्ड होंगे, लेकिन बाई चांस अगर वेट्स मेंशन नहीं है तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं 1, 2, लेकिन इसको लाइन वाइज ही लेना। ठीक है, ओके, आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा कि आपके पास एक कॉलम होता था एफ का एंड एक कॉलम होता था एक्स का। यस सुनो, फिर आप क्या करते थे, एफ एक्स किया करते थे, एंड आपको आंसर निकालना होता था, तब आप सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ किया करते थे। यस और नो, यस, आपका इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर आ जाता था। सो भाई यही चीज यहाँ पर है, ये आपका एक्स है, ये आपका एफ है। सो आप यहाँ से एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स यहाँ पर हम एफ एक्स बोलते हैं, बट यहाँ पर हम इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सो आप प्रोडक्ट निकालिए, दैट इज 20,000 इंटू 1 20,000, 40,000 इंटू 2 80,000, इसी तरीके से आप निकालिए 60,000 इंटू 3, ये हो गया आपका 1,80,000। फिर आपको क्या लिखा है यहाँ पर, समेशन करना है एफ एक्स का, यानी कि इस कॉलम का आपको समेशन करना है, दैट मीन्स आपको यहाँ से प्रोडक्ट का समेशन करना है 2,80,000। देन आपको एफ का, यानी कि इस कॉलम का समेशन करना है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको वेट्स का समेशन करना है। ठीक है, एक्स और एफ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यस और नो, सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका यहाँ पर, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। सो आप लिख सकते हो टोटल किसका, प्रोडक्ट्स का, हाँ जी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सिग्मा एफ ये वाला कॉलम, यानी कि सिग्मा ऑफ वेट्स, दैट इज टोटल वेट्स। बोल दीजिए हाँ या ना। सो यहां से आप 2,80,000 लिखेंगे, एंड अपॉन टोटल वेट्स दैट इज 6, एंड आप इसे सॉल्व कर देंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, पॉइंट में आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। बट ये फॉर्मूला आपका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। हाँ जी, किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। समझ में आया या नहीं आया, बोल दीजिए हाँ या ना। ओके,
यहाँ पर आपका आंसर पॉइंट पे आएगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, मेरे को समझाना था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा जब आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल वेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ से क्या निकला आपका फॉर्मूला, गुडविल आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, बट यहाँ से आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल वेट, ठीक है। सो सिंपली क्वेश्चन में आपको एक ये चीज याद रखना है एंड वेटेड में आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के तरफ प्रोसीड करते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नाउ। आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो देन प्लीज डू ट्राई बाय इट्स ओन, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत है मेरे साथ सॉल्व कीजिए। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर। कैलकुलेट गुडविल, ठीक है, गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। हाँ जी, कितना ईयर्स ऑफ परचेज, 2 years परचेज। सो आपको यहां पर बता दिया गया दैट इज 2 years परचेज। सो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको पता चल गया, दैट इज मेंशन्ड एज 2 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 6 years। पिछले 6 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है, 60,000 का प्रॉफिट है, पहले 60,000 प्रॉफिट है, देन आपका लॉस है 40,000, नुकसान है 30,000 का, फिर 4th ईयर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 5th ईयर में 1,70,000 का प्रॉफिट, 6th ईयर में 2,20,000 रुपीज का प्रॉफिट। सो प्रॉफिट्स आर एज फॉलोज। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय विच मेथड, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट वाला मेथड मेंशन्ड है या सिंपल वाला, क्या आपको कहीं पर भी यहाँ पर वेट्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, कहीं पर भी वेट्स मेंशन्ड है क्या? नहीं। और वैसे भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वेट्स वाला फॉलो करना है या सिंपल फॉलो करना है तो आप सिंपल मेथड फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए, आपको पता है आप गुडविल निकाल सकते हैं व्हेन यू मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। याद रखिएगा गाइस कि जो ये प्रॉफिट होना चाहिए ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट से मेरा मतलब है कि वो प्रॉफिट जो बिजनेस का है, ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट इज नोन एज एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, नंबर ऑफ परचेज ईयर। सो नंबर ऑफ परचेज ईयर यहां पर आपको मेंशन है 2 years परचेज, दैट इज गिवन टू यू एज 2। सो आपको यहां से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आता है, जब आप टोटल करते हैं किसका, प्रॉफिट्स का, दैट इज टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट्स का टोटल किस तरीके से होगा, फर्स्ट ईयर में 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है, देन आपको लॉस है 40,000 रुपीज का, देन आपका 30,000 रुपीज का लॉस है, देन आपका प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, फिर आपका प्रॉफिट है 1,70,000 रुपीज का, देन आपके पास प्रॉफिट है फॉर 2,20,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है आपके, हाँ जी 6, ओके, इसे टोटल कीजिए। सो ये आपका टोटल आ रहा है 4,80,000 बाई 6, ये आपका आ गया रुपीज 80,000। हाँ जी 80,000 आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। बेटा ये आंसर नहीं है आपका, अभी आपको आंसर क्या निकालना है, गुडविल का, ना कि एवरेज प्रॉफिट का। सो आप एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लिखिए, दैट इज 80,000 रुपीज एंड आप मल्टीप्लाई करोगे इसे 2 से, देन यू विल गेट द आंसर फॉर गुडविल, ठीक है। गुडविल का आंसर आपको मिल गया, दैट इज 1,60,000 रुपीज। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला था आपसे अभी कुछ देर पहले कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो एक्चुअल चाहिए। सो एक्चुअल प्रॉफिट का क्या मतलब है वो हम इस क्वेश्चन से समझेंगे, ओके। चलिए, द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड फॉर 4 year परचेज। सो सबसे पहली बात आपको ये पता चला, गुडविल ऑफ द फर्म
इज वैल्यूड, यानी कि आपको गुडविल निकालनी है फॉर 4 years परचेज, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको कितना प्रोवाइडेड है, 4। सो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर इज प्रोवाइडेड टू यू एज 4 ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो आपको यहां पर पता चल गया आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको प्रोवाइडेड है फॉर द लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स आर एज फॉलोज। आपको 2013-14 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 14-15 में आपको 3 लाख रुपए का लॉस हुआ, ब्रैकेट में लिखा है यानी कि लॉस हुआ है, ठीक है। 15-16 में आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस प्रॉफिट में क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000 रुपीज। चलिए देखेंगे इस पॉइंट का हम क्या करने वाले हैं। 16-17 में 3,50,000 का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000 रुपीज। 17-18 में आपको प्रॉफिट हुआ है 2,60,000 का, ठीक है। यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली ऑफ नंबर ऑफ परचेज ईयर, वो हमने लिख लिया। यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम कैलकुलेट करने वाले हैं अपना एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने बोला था प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, एक्चुअल, एक्चुअल यानी कि बिजनेस का। चलिए मैं आपको इस पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट मी टेक यू टू दिस ईयर, दैट इज 2015-16। 2015-16 में आपको 4,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ जी, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4,50,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस प्रॉफिट में क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, जब भी वर्ड आता है एबनॉर्मल, यानी कि वो चीज जो नॉर्मल नहीं है, यानी कि वो गेन, यहां पर क्या लिखा है, एबनॉर्मल गेन, यानी कि वो गेन, वो फायदा, वो प्रॉफिट जो आपका बिजनेस का नहीं है। सो ऐसा एबनॉर्मल गेन कितने रुपए का है, 50,000 रुपए का। और ये 50,000 रुपए का फायदा जो बिजनेस का नहीं है वो 4,50,000 रुपए में इंक्लूडेड है, यानी कि ये फायदा बिजनेस का नहीं है। सो हमें क्या करना है, इस फायदे को हटाना है, यानी कि 4,50,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है और इसमें 50,000 रुपए का ऐसा प्रॉफिट है जो कि बिजनेस का नहीं है। सो बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, दैट इज 4 लाख रुपीज, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16। सो एक्चुअल प्रॉफिट से मेरा मतलब ये था, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आप 2016 एंड 17 को देखिए, 3,50,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट जो आया है आपका, दैट इज आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस का मतलब हुआ वो नुकसान जो आपके बिजनेस का नहीं था। हाँ जी, 90,000 रुपए का नुकसान जो है वो आपके बिजनेस से नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या करा, उसको चार्ज कर लिया, यानी कि उस लॉस को माइनस कर दिया, एंड उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना आया, 3,50,000। आपको कैसे पता, हाँ जी, आपको कैसे पता कि ये 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस के बाद है, यानी कि 90,000 रुपए माइनस करने के बाद। अरे लिखा हुआ है ना यहां पर, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। आफ्टर चार्जिंग वर्ड का मतलब है कि वो नुकसान जो कि 90,000 रुपए का था, वो नुकसान जो कि आपका 90,000 रुपए का था, आपने उसे माइनस कर दिया, और आपने ऐसा नुकसान को माइनस किया है, ऐसे नुकसान को हटाया है जो कि आपके बिजनेस से तो हुआ नहीं था। सो 3,50,000 रुपीज में आप 90,000 रुपीज ऐड करेंगे एंड 4,40,000 रुपीज आपका एक्चुअल प्रॉफिट होने वाला है फॉर 16-17, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ नोट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। सो पहले ईयर्स हम लिख सकते हैं यहां पर, सो ये आपको मेंशन्ड है आपके ईयर्स, एंड यहां से हम कैलकुलेट करने वाले हैं द एक्चुअल प्रॉफिट। 13-14 आपको प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का, ठीक है, तो हम लिख देते हैं दिस इज एक्चुअल ओनली, क्योंकि यहां पर कुछ और तो मेंशन नहीं है, सो यही एक्चुअल है। 14-15 में आपको लॉस हो गया है 3 लाख रुपए का, सो ये भी एक्चुअल ही है। चलिए 15-16 में क्या हुआ, 4 लाख का
4,50,000 का आपको फायदा हुआ है, लेकिन इस फायदे में ऐसा फायदा इंक्लूडेड है जो कि आपके बिजनेस का नहीं है। सो आप इस 50,000 रुपए को हटा सकते हैं एंड अपना एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज 4 लाख रुपीज लिख सकते हैं। लिख सकते क्या है, लिखना है आपको, ठीक है। 16-17 में आपका प्रॉफिट है एज 3,50,000 रुपीज, लेकिन जो ये प्रॉफिट आया है ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें कि आपने एक ऐसा नुकसान को माइनस कर चुके हैं आप जो कि आपके बिजनेस का ही नहीं है। ये 3,50,000 रुपीज जो है ये आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस है। तो असल में प्रॉफिट कितना है आपका वो आप देख लीजिए, दैट इज 4,40,000 रुपीज। यस और नो, ठीक है। 2017-18 में आपको एक्चुअली गिवन ही है कि 2,60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सो हमें निकालना यहाँ पर गुडविल है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, यहाँ से अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बिकॉज नंबर ऑफ परचेज ईयर तो 4 आपको मेंशनड ही है। यस और नो, ठीक है। आपने एक्चुअल प्रॉफिट तक निकाल लिया। फ्रॉम ईयर नाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, एक्चुअल। सो एक्चुअल्स तो आपके पास यहाँ पर है। सो 2 लाख रुपीज़ का आपको हुआ है प्रॉफिट। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें, फॉर्मूला लिखना क्या चाहे, आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। दैट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो बेटा इसी तरीके से आप एग्जाम में प्रेजेंट किए। देन आपके पास लॉस है 3 लाख रुपीज़ का, सो ये आपका माइनस हो जाएगा। देन आपके पास प्रॉफिट है योर 4 लाख। देन आपके पास प्रॉफिट है 4,40,000 रुपीज़। देन आपके पास प्रॉफिट है आपका 2,60,000 एंड आपके कितने ईयर्स है, ये आपके 5 ईयर्स है, ओके। सो 10 लाख बाई आपका 5। सो यहाँ से आपका आंसर आ गया 2 लाख रुपीज़। आंसर किसका आया है, आंसर किस चीज़ का आया है, एवरेज प्रॉफिट का। आपको अभी गुडविल निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट है आपका 2 लाख। सो 2 लाख इंटू 4 इज योर ₹8 लाख, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, गुडविल का। सो ये रहा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। अगर आप इसे को सॉल्व कर सकते हैं देन प्लीज डू ट्राई इट बाय योर ओन, अदरवाइज आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर। द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको मेंशन्ड है, दैट इज 80,000, 1 लाख, 1,10,000 एंड 1,50,000। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 year परचेज, ठीक है। आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर बता दिया है, दैट इज 3 ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ओके। आपको मेथड भी बता दिया। एवरेज प्रॉफिट में कौन सा मेथड है, वेटेड, यानी कि अगर वेट्स दिए हैं क्वेश्चन में तो आप वही वेट्स लीजिए, अदरवाइज आप 1 2 3 4 लाइन वाइज वेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेट्स टू बी यूज एज 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 2013, 14, 15 एंड 16। क्या बोला है यहाँ पर, रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2013 के लिए आपको वेट लेना है 1, फॉर 2014 आपको वेट लेना है 2, फॉर 2015 आपको वेट लेना है 3, 2016 के लिए आपको वेट लेना है 4। सो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जब आप गुडविल निकालते हैं द फॉर्मूला इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर आपको मेंशन है क्वेश्चन में, दैट इज 3, बट आपको यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यस और नो, ओके। सो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो आपको सबसे पहली बात ईयर्स मेंशन्ड है, सो आप ईयर्स के नेम लिख लीजिए, दैट इज 2013, 2014, 2015 और आपका 2016। प्रॉफिट्स आपको मेंशन है 80,000, आपका 1 लाख रुपीज़, 1,10,000, 1,50,000। आपको वेट्स भी मेंशन्ड है, दैट इज 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर्स 13, 14, 15, 16। सो आप यहाँ से वेट्स को भी लिख लीजिए 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, बिकॉज वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट।
टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट के थ्रू आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. 80,000 मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ योर 80,000 रुपीज़. 1 लाख मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़. इसी तरीके से ये आपका होगा 3,30,000 रुपीज़ एंड ये होगा आपका 6 लाख रुपीज़. आपको टोटल करना है प्रोडक्ट्स का एंड टोटल करना है वेट्स का. वेट्स का टोटल आपका 10 आ रहा है, आप इसका टोटल कीजिए. तो ये आपका आ गया, ये टोटल है आपका 12,10,000 रुपीज़. सो 12,10,000 रुपीज़ आपका टोटल प्रोडक्ट है एंड टोटल वेट आपका 10 है. सो यहाँ से आपका वेटेड एवरेज आ गया एज 1,21,000 रुपीज़. सो 1,21,000 रुपीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंड अपना गुडविल का अमाउंट निकाल सकते हो. दैट इज़ 3,36,000 रुपीज़ इज़ द आंसर फॉर योर गुडविल. ठीक है जी, ओके. क्वेश्चन यहाँ पर हमने फिनिश कर लिया है. बेटा प्रेजेंटेशन मैटर करती है, सो आप ट्राई कीजिए फॉर द गुड प्रेजेंटेशन. ठीक है, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स इन द अकाउंटेंसी एग्जाम. सो यहाँ पर इस वीडियो में हमने अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड फिनिश कर लिया है. होप सो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड डीके गोयल की बुक से क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो डू वॉच दैट वीडियो एंड क्वेश्चन से आपको 100% टच मिल जाएगा अपने कॉन्सेप्ट में. सो थैंक यू सो मच.